राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, बच्चों के पापा भी स्कूल चले गए हैं। मेरी माँ नीचे लगी हुई है अपना काम करने के लिए और मैं अपना काम करने के लिए लग गई हूँ। तो जो रंगीला की वीडियो है वो मैंने डाल दी है और यहाँ पे अब बारी आती सबसे पहले सारा जो सामान सुबह सुबह जो अफरा तफरी मची होती है ना घर में स्कूल जाने के बाद, तो उसको समेटने के लिए। पता नहीं मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उठाने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। कहीं जो बेडशीट वगैरह हैं वो इधर से उधर, कहीं तौलिए मिलेंगे, कहीं जूते चप्पल मिलेंगे, कहीं कपड़े मिलेंगे, क्योंकि भाई सबको सामान फेंकना ही होता है। जगह पे तो कोई रखता नहीं, ना बच्चे रखेंगे और ना बच्चों के पापा रखेंगे। तो इस करके और बस अब मैं सबसे पहले बेडरूम से ही शुरुआत करती हूँ। और यहाँ पे जो बेडशीट है वो मैंने तय लगा करके रख दी हैं, जो हम ओढ़ करके सोते हैं। तो आज मुझे मंजे की भी और बेड की भी जो बेडशीट है वो चेंज करनी थी। तो अब इन दोनों की जो बेडशीट है वो भी चेंज कर दूंगी और उसके बाद फिर अपना जो काम है वो देखेंगे। और बस एक दो दिन बीच में रेस्ट करूँगी क्योंकि किचन ने मेरी ज़्यादा ही मेहनत लगा दी 2 दिन। और एक जैसे बीच में मुझे जाना भी था, क्योंकि मुझे यही था कि अब तो मैं निकल गई तो निकल गई, वरना मैं फिर जा नहीं सकती शायद बाद में, क्योंकि इसी तरह से हमारा थोड़ा सा चला हुआ है। और वहाँ पे जाना ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने बहुत बार बोल लिया था, बहुत बार बोल लिया था। और 2 बार तो ऐसा हो चुका था कि भाई हमें ये था कि हाँ सुबह में चलेंगे, लेकिन रात के टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता या काम आ गया कि हम नहीं जा पाए। तो फिर इस करके हमने सोचा कि भाई नहीं, बार बार देखो ऐसे मना करना भी अच्छा नहीं लगता कि भाई हाँ हाँ भर करके बिल्कुल टाइम पे मना कर दिया, वो चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती हैं। और मुझे ये था कि नवरात्रे लगने से पहले अगर मैं चली गई तो ठीक है, वरना बाद में फिर यही होगा, क्योंकि एक दिन तो जैसे मुझे सूट वगैरह लेकर के आने हैं, तो पूरा दिन तो उसमें लग जाएगा। ठीक है, कपड़ा लेने जाऊंगी, फिर बाकी और सारी तैयारियां भी करनी है, जैसे बार वाले का भी मेकओवर करना है, ड्राइंग रूम का भी करना है। और एक दिन में मेरे से होगा नहीं, क्योंकि 2 दिन तो मेरे को आराम से लगेंगे, क्योंकि एक तो ज़्यादा डीपली करती हूँ और फिर टाइम भी लगता है, भी बीच में अपना वीडियो का काम भी देखना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे भी हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इस करके टाइम बिल्कुल ही नज़दीक आ गया है। तो बेडशीट मैंने लगा दी है और अब यहाँ पे जो जूते चप्पल हैं वो रख दूंगी। बाकी जो बाहर जाने में यूज करते हैं वो तो मैंने डिब्बों में डाल करके रख दिए थे एक दिन सारे। तो यहाँ नीचे वाले में जो हम डेली में पहनते हैं, ये बच्चे स्कूल वगैरह में पहन करके जाते हैं, वो रखे हुए हैं। और अब यहाँ पे जो टमाटर हैं वो डाल करके मैं रख दूंगी। जो मैंने सब्जियों के लिए ये जो बास्केट है वो मंगवाई थी, वैसे तो हम मतलब थोड़ी ही लेकर के आते हैं भाई टाइम की, कि फ्रिज में हम नहीं रखते, बाहर ही रख देते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे मेरी माँ भी लेकर के आ गई टमाटर और मास्टर जी भी लेकर के आए, तो दोनों लेकर के आए उसी दिन सुबह के टाइम में। मेरी माँ ने ले लिए गाँव से ही 1 किलो टमाटर, 1 किलो ये ले आए शाम में। तो फिर मुझे ये था कि भाई ये तो ज़्यादा दिन में यूज होंगे 2 किलो टमाटर, तो फिर मैं कई बार ख़राब ना हो जाए, तो बास्केट में डाल करके रख देती हूँ। और जो मैंने किचन का मेकओवर की वीडियो शेयर करी थी, उस पे कमेंट आए हुए थे कि आप प्लांट्स को बाहर रख दो, भाई प्लांट्स तो हटाने पड़ेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम की चाय बनती है। कभी कभार कुछ हल्का फुल्का अगर हमारा मन करता है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, वरना खाना हमारा सारा ही नीचे बनता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो है भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा खाना बनता है। दूसरा कि भाई किचन में प्लांट्स नहीं रखते, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किचन में प्लांट्स नहीं रखते, अब तो हर जगह पे प्लांट्स रखते हैं। वो ज़्यादा ये होती है कि भी ज़्यादा ही खाना बनता है, ज़्यादा ही गर्मी रहती है, तो अलग बात है। ठीक है, जैसे पहले भी मैंने रखे हुए थे यहाँ पे, अब भी रख दिए हैं और कुछ नहीं खराब होता, ठीक रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है भाई। हाँ, जैसे 2 4 प्लांट्स किचन में भी रखे हुए हैं ना, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। ये रखे होते ना वहाँ पे मेरा मन लग जाता है, बस सबसे बड़ी बात यही है। मैं आप लोगों के साथ मन की बात बता रही हूँ, इनके बगैर मेरा मन नहीं लगता भाई। और हाँ, एक मुझे याद आ गया अब, एक तो जो बाथरूम में मैंने लगाया था, मतलब जो शैम्पू वगैरह रखने के लिए स्टैंड मैंने मंगवाया था उसका, और एक ये जो कॉर्नर में लकड़ी का जो रैक रखा हुआ, इसका दोनों का लिंक मांग रखा है। आज मैं दोनों का लिंक दे दूंगी, देखो आप ध्यान से देख लिया करो। हालांकि मैं उस टाइम पे भी बताती हूँ कि मैंने कहाँ से मंगवाई है, लेकिन आप लोग पता नहीं वो वीडियो ही नहीं देखते, या एक वीडियो देख करके कमेंट कर देते हो। इतने सारे कमेंट आए हुए थे, तो आज मैं दोनों का लिंक दे दूँगी, तो आप देख लेना। ठीक है, और
सारी चीज़ें पहले दिखा करके फिर मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है फिर इस तरह का कमेंट आना ही आना होता है। तो जो बर्तन है वो मैंने साफ़ करके बाहर धूप में रख दिए हैं, और अब यहाँ पे जो गैस चूल्हा और काउंटर टॉप है उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। हालाँकि आज ज़्यादा गंदा नहीं था, तो बस सूखे कपड़े से ही मैंने इसको पोंछ दिया था। बस थोड़ा-सा गीला कर लिया था कि कहीं पे जैसे चाय दूध डालते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टपका गिर जाता है, तो वो साफ़ हो जाए। तो सारा सामान भी उठा दिया है, बर्तन भी साफ़ हो गए, काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया, और भई इतना काम करने के बाद भी ना एक तसल्ली होती है कि बस अब जो झाड़ू पोछा है ना वो रह गए हैं। हालाँकि मुझे आज कपड़े भी धोने थे, लेकिन पानी सुबह के टाइम पे बिल्कुल ही कम आया था, मतलब 10-1 मिनट चला होगा, तो इतने पानी में तो कपड़े नहीं धोएँगे। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो कपड़ों को कल धोते हैं, और बस अब यहाँ पे लगी हूँ झाड़ू निकालने के लिए। उसके बाद जो पोछा लगाने का काम है वो करूँगी, और फिर नहाने जाऊँगी। चटा है तुम्हें पड़ी है मको भी धंधा। नमस्ते भाभी। ठीक है। क्या की चीज परसों बिस्कुट है, ठीक है सारी चीज खावा रोज खाया करेगा उरे दे तो हाँ ठीक न पोता है तो कराएंगे आएगा ना तो ट्यूशन फिर आ जा माँ पापा का रद्द का कर दो ना ठीक होगा पक्का। तो ये हो गया है शाम का टाइम बस, वरना तो फिर कोई क्लिप निकाली को नहीं थी काम कुम करके। और मेरी माँ और मास्टर जी गए थे काड़न, हमारा पोता हो रहा है, आपने बेरा है उससे मिलन। उस दिन कमेंट भी आ रही थी कि बेबी नू तो को नहीं बताया कि हो रहा, तो भैया आज पता चल गया होगा, ठीक है। और ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई बच्चा वैसे ऑपरेशन से हुआ है और भाई लड़का हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि 2 ही चीज़ें पूछी गई थी। तो मैं कहा माँ चलो आप फेंटे आओ, क्योंकि मेरी माँ गई को नहीं थी, मैं तो फेंट आई थी। खैर देखो बच्चा तो मैंने भी को नहीं देखा ही लग, क्योंकि उस दिन वो मैं बताऊँ थी आपने शीशा में था, और अभी लेके आए हैं घर पर, तो शायद कल लेके आए थे। उस दिन बोल मार थी माँ तू बाहर निकल जा माँ क्या था कहा बाहर निकल जा तेरा पड़ता है माँ की अच्छी में आपकी बात सही है मेरे तरफ फोन करा। तो वही आज से नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और आप लोगों का जीवन खुशहाल हो। तो व्रत कौन कौन रख रहा है नवरात्रों के ज़रूर बताना कमेंट करके। सोच तो हम भी रहे थे, मास्टर जी बोल भी रहे थे कि सीमा अच्छा खासा मौका है अपना वजन कम करने का, क्योंकि वैसे क्या होता है ना, हम अपना मन कितना ही मजबूत बना लें लेकिन कुछ ना कुछ खाया जाता है। पर व्रत के बहाने ये होता है कि भाई हम नहीं, हमें नहीं खाना है ना, तो हम रह लेते हैं। पर मैं नहीं मना कर दिया, हम खाना व्रत नहीं रखते। और क्योंकि भाई काम का लोड ज़्यादा, और फिर ऊपर तय वो काम सारा हो नहीं पाएगा, पूरे दिन मेहनत कर नहीं पाएंगे। फर्क क्या अपना लो और अपना वाला फर्क तो सारा ही नहीं रखा तो टेस्ट हो बार बार दिक्कत तो वही है खाओ पंजाबन बोलिए तो खा मैं तो और भी खाऊंगा ले इतने नहीं और चार मन तो खा गया लबाज की पंजाबन वीडियो बनानी है ऐसा बढ़िया मैं ला कोई नहीं ला कोई नहीं कोई नहीं एक खा ले ना रे चल ला चार खा ले कोई नहीं घना मीठा खाना नहीं है कोई नहीं ला खा ऐसा लगे कोई नहीं ला कोई नहीं ना रे तो खा दे कमना किलो हुआ दे और भी है बुढ़ी का लोग कर कोई नहीं रसगुल्ला खाना तो कोई नहीं ला कोई कोई पंजाबन ला पता और रुपये और ही करियो लखवाइए लखवा तो मतलब दो भी आ जाए खास कर दो ज्यादा तो ले आया सकते ले ले ए देखियो तो खावा वैसे एक खावा ना चाट ले करो ले ना ना दूध दो तो छटा दिया पीले पीले के नहीं ना दूध दूध और कणक तो कदें छोड़ना ही चाहिए
ना क्या मैं बेटी तुम मन का अरे बेटा बारी में लाओ सीधे हाथ ऊपर लाओ तेरे बेटा फिर कट्ठा कट्ठा ये लाने से बना प्लस माँ निकले बारे माँ के था पड़ता कुछ से कर दियो ना दूसरा दिन ध्यान कर अरे मुंडा सा दादी ने ताली बजाई नहीं बजाई हमने ताली बजाई नहीं बजाई बधाई की अला दीप दो मैं फिर भी आऊंगी ट्यूशन पर अब चाची ठीक हो गई अरे ठीक है ये तो लाइक बीच में और लुआनी की किसी अच्छा कौन करती कोई उसका फैक्शन हुआ है गद्दे में तो भाई ये क्लिप है दोपहर की, लेकिन ये बाद में ऐड हुई क्योंकि ये क्लिप मैं भूल गई थी ऐड करना। फिर मेरे बाद में याद आई, मैं कहा काकी बादो मार देगी सीमत ना जो ये क्लिप नहीं ऐड करी तो। और दोपहर में मैं सो गई थी, थोड़ी देर लेट गई थी। मेरी माँ आई थी बुलाने किसी में, तेरी काकी बुलाओ। मैं कहा माँ मैं नहीं आती तो आपे ले जाओ फ़ोन, आपे बना बनू लियो, आपे वो कर लियो, बतलाया हो जाके। पर काकी आके फिर दोबारा तो आके देख लिए जहाज नहीं आई तो फिर मैं कही तो ज़रूर जाना पड़ेगा। तो काकी के घर वाले आ रहे थे, मतलब भाभी भतीजे की बहू, क्योंकि इनके परिवार में एक बुढ़िया गुजर रही थी तो उसकी जो 70वीं जग जो भी होया करा वो कर रखी थी, आज एक के दिन बुला रखे थे। तो बस ये बैठे हैं बात तलाग रहे हैं करन। आज घर के ना देख के ताई बात पूरी खुश हो रही है। तो वही ये हो गया है रात का टाइम और आड़ा राजा ने ला रखी है जय की क्लास। मतलब बहुत देर हो गई थी, नर मैं एडिटिंग करने लग रही थी, फिर मैंने सोची चलो थोड़ी क्लिप निकाल लूँ। तो आड़ा राजा ने बेरा पट लिया था, इसने तो आंसी आ ली थी कि मम्मी वीडियो बनाने लग गई है। और गीतू ने तो बेरा पटते बस कैमरा का हाथ मार के कैमरा ही बंद करवा दिया था। तो यहाँ पर बस बीस नया समझाना लग रही है, भाई नू करना है, ये करना है, वो नहीं करना है। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।